भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका जीवन किसी एडवेंचर फिल्म की कहानी जैसा है। अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में जासूस रहे। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया। आज उनका नाम सुनकर दुश्मन कांप जाते हैं। भारत के इसी जेम्स बॉन्ड की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। NSA अजीत डोभाल मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को हुआ था। डोभाल के पिता भी भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी पढ़ाई लिखाई आर्मी स्कूल में हुई। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। इसके बाद 1968 में केरल कैडर से वो IPS बन गए। 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद 1972 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ज्वाइन कर लिया। IB में उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2005 में वो IB डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। आज भी वो NSA के रूप में देश की सुरक्षा के लिए ढाल बने खड़े रहते हैं। उन्हें जिस भी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने बखूबी उसे अंजाम दिया। कट्टरपंथियों के खिलाफ ऑपरेशन हो, घाटी में शांति लाना हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, चीन के दुस्साहस पर अंकुश, उग्रवाद से निपटना हो, 1999 का कंधार कांड, हर अभियान में डोभाल का डंका बजा। डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट की तरह काम करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। शायद इसी वजह से उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल के NSA बनने के बाद की कहानी तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा जासूसी का किस्सा पाकिस्तान से जुड़ा है। डोभाल 1972 में जासूस बनकर पाकिस्तान गए थे। उन्होंने वहां 7 साल गुजारे और कई सीक्रेट जानकारियां हासिल की। वो पाकिस्तान में मुस्लिम बनकर रहे और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। उन्हें पाकिस्तान के कई खुफिया राज पता हैं, इसलिए आज भी पाकिस्तान उनके नाम से घबराता है। इसके अलावा डोभाल ने पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए। उस समय वो एक रिक्शा चालक बनकर वहां गए और बड़ी चतुरता से पूरे मिशन को अंजाम दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों को आतंकियों की पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। इस मिशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में डोभाल नायक बने। इसके बाद 1990 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान हुए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में भी डोभाल मुख्य भूमिका में थे। वो उस टीम को लीड कर रहे थे जो आतंकियों से निगोसिएशन कर रही थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों को भी उन्होंने सरेंडर कराया। 2015 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर भी डोभाल ही थे। वो न केवल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में देश की सुरक्षा में तैनात हैं, बल्कि इंदिरा गांधी की सरकार में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी। वो कहते हैं, इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शन में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं और चली जाती हैं। बाद में रह जाता है तो सिर्फ इतिहास। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें।